नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको शुद्ध ढूंढना है कि इसमें शुद्ध कौन है। पहला ऑप्शन है, दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा। दूसरा ऑप्शन है, दौड़ में रमेश के स्थान 5वां रहा। यहाँ तीसरा ऑप्शन है, रमेश ने दौड़ में 5वीं स्थान हासिल किया। और चौथा ऑप्शन है, दौड़ में रमेश ने स्थान पर 5वां रहा। इसमें से कौन सा सही है, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो बी ऑप्शन में देख लेते हैं, दौड़ में रमेश के स्थान, यहाँ पर के अनावश्यक आ गया है और इसलिए ये अशुद्ध है। सी ऑप्शन है, रमेश ने दौड़ में 5वीं नहीं, ये स्त्रीलिंग का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये अशुद्ध है। और डी ऑप्शन है, दौड़ में रमेश ने स्थान पर 5वां रहा, यहाँ पर अनावश्यक आ गया है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पे सर्वनाम आपको फाइंड करना है। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। तो वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर गीता अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती, तो वो गीता जो हो जाता तो वो संज्ञा हो जाता, तो गीता की जगह वह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जैसे के साथ है, दूसरा ऑप्शन अपने, और तीसरा ऑप्शन स्कूल, चौथा ऑप्शन वह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें कौन सा मुहावरा आएगा। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन, अब यहाँ डैश में क्या भरना है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्वर्ग सिधार गए, दूसरा ऑप्शन है काम तमाम कर दिया, तीसरा ऑप्शन है कतई नहीं बचे, और चौथा ऑप्शन है बाल बाल बच गए। तो इसका आंसर बताइए। काम तमाम करने का मतलब होता है कि अब इस ख़त्म कर दिया, यानी जो उसको फिनिश कर दिया। और स्वर्ग सिधार गए तो कोई मतलब ही नहीं, तो बाल बाल बच गए, आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम बाल बाल बच गए, इसमें आंसर आ जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपके आने से मुझे बहुत खुशी है। अब आपके आने से मुझे बहुत खुशी है, इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है, और पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम है। पहला अन्य पुरुष, द्वितीय उत्तम पुरुष, तीसरा मध्यम पुरुष, चौथा जो है प्रथम पुरुष। तो इसका आंसर आप बताइए। तो आपके आने से मुझे बहुत खुशी है, तो इसमें कौन सा जो है सर्वनाम हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 5वां है, आपको अपोजिट बताना है, यानी विलोम बताना है। लोभी का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है निलोभी, दूसरा ऑप्शन लालची, तीसरा ऑप्शन कृपाण, चौथा ऑप्शन कपटी। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर क्या होगा, लोभी का निर्लोभी होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, आपको देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रूपक अलंकार, और दूसरा ऑप्शन है अधिसंयुक्त अलंकार, तीसरा ऑप्शन है उपमा, चौथा ऑप्शन है श्लेष। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि सामान्य लोग सीमा का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। 7वां है रस, आपको बताना है रस कौन सा है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, इसका आप बताइए कौन सा रस है। रस का स्थायी भाव होता है रति, और रस आपके कितने प्रकार के होते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला ऑप्शन है शांत रस, दूसरा ऑप्शन है अद्भुत रस, और तीसरा ऑप्शन है वीर रस, चौथा ऑप्शन है रौद्र रस। तो इसका आंसर आप बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसमें हो जाएगा उस काल मारे क्रोध के, तो कौन हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको संधि विच्छेद बताना है। संधियाँ जो है
मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि के कितने भेद होते हैं? दीर्घ संधि के जो है 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाध संधि। और भी 2 संधियाँ होती हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे बताना संधि विच्छेद कौन सा सही है। तो सही संधि विच्छेद आप बताना है तो पहला ऑप्शन है श्रौधन अण, दूसरा ऑप्शन है श्रौधन अन, तीसरा ऑप्शन है श्रौधन अन, चौथा ऑप्शन है श्रौधन अग्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें आयादि संधि है। कौन सी संधि है? आयादि संधि का उदाहरण इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9वां लेते हैं। निम्नलिखित 4 हैं और उनमें त्रुटिपूर्ण जो है उसको आपको कलेक्ट करना है। इसमें क्या है? त्रुटिपूर्ण रहित है, यहाँ पे थोड़ा सा रहित होना चाहिए। त्रुटिपूर्ण रहित वो आपको बताना है। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए और एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इसका देखो, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीत जो है गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, मैं पूरी रात में जागता रहा। 10 का पहला है मैं पूरी रात में जागता रहा, दूसरा ऑप्शन है मैं सारी रात जागता रहा, तीसरा ऑप्शन है मैं सारी रात जागता रहा, चौथा ऑप्शन मैं पूरी रात भर जागता रहा। तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको रिक्त स्थान को भरना है। वह एक निर्धन एवं व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। अकुंचन, अकिंचन, अकिंचन, अकिंचनी। इसका आंसर आप बताइए। वह एक निर्धन और अकिंचन व्यक्ति है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रगति की राह पर चलने के लिए हमें इन योजनाओं को डैश बनाना पड़ेगा। कौन सी योजनाएं बनाना पड़ेगा? यहाँ पर क्या भरना है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अंकित, दूसरा ऑप्शन है तेज, तीसरा ऑप्शन है कुशल और चौथा ऑप्शन है सफल। कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसका आप बताइए। तो योजनाएं को जो हम क्या करते हैं, सफल बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सफल, यानी ये है कौन सा हो जाएगा सफल। अब आपको एक पैरा जंबल दिया गया है, उस पर आपको बताना है क्या भरा जाएगा और दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, उनको में क्या भरा जाएगी आपको बताना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के डैश, एक में क्या भरना ये बताना है, बदलता रहता है। तो आपको पहला है जैसे अज्ञान, अनुसार, गणित, गुना। तो इसको एक बार पढ़िएगा पूरा पैरा, फिर इसके बाद आप हैं तो परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों क्या होना चाहिए? अनुसार होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन होना चाहिए। अगला है इसकी कोई सर्वमान्य डैश नहीं हो सकती। तो सर्वनाम क्या नहीं हो सकती है? ऑप्शन है छाँव, ऊंचाई, परिभाषा, जिंदगी। तो इसकी क्या नहीं हो सकती? परिभाषा नहीं हो सकती। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला नहीं हो सकती पर इतना तय है कि जिस समय व्यक्ति के डैश हावी होती है उस समय यही लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 नंबर। पहला है बादल, निर्णय, दिमाग, नाक। इसमें क्या भरा दिया जाएगा? तो 15 का क्या हो जाएगा बताइए। तो कि वह जिस समय यह व्यक्ति के दिमाग, यहाँ पर दिमाग ऑप्शन आ जाएगा। बादल का कोई मतलब नहीं, निर्णय का नहीं कोई मतलब है, नाक का कोई मतलब नहीं। यह व्यक्ति के दिमाग पर जब हावी होती है तो यहाँ पर दिमाग शब्द आ जाएगा। चौथा है उस समय उसे यही लगता है कि वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो क्या ज्ञानी है? किस चीज़ का ज्ञानी है? निर्णय का, संसार का या कल का? तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संसार का वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और फिर
निम्न में से सांकेतिक स्थान पर 5 पे क्या होगा? 5 पे जैसे उसके पास हर वस्तु की डैश मान्यता का डैश क्या है? ऑप्शन है जैसे शर्त है, तर्क है, जल है, बदलाव है। तो 17 क्या हो जाएगा? तर्क है। उसे वो मानता है कि उसके पास क्या है? उसके हर वस्तु का तर्क है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 18। आपको तत्सम बताना है। कौन सा बताना है? तत्सम बताना है। चांदनी, कुपुत्र, उल्लू, शक्कर। तो तत्सम शब्द बताना है। तो उल्लू, इसमें क्या कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा? देखो, कुपुत्र का कपूत होता है। कुपुत्र क्या होता है? कपूत होता है। और ये चांदनी जो है, चांदनी का जो तत्सम होता है चंद्रिका होता है। उल्लू का उलूक होता है। और शक्कर का शंकर होता है। तो ये जो है ये सब तद्भव शब्द हैं और सिर्फ बी ऑप्शन तत्सम शब्द है। दिए गए वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार चिन्हित कीजिए। जो करे सो भरे। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है? इनमें से कौन है आपको बताना है। जो करे सो भरे। अब सरल वाक्य क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो सरल वाक्य एक स्टेटमेंट होता है। संयुक्त वाक्य जो होता है आगे और पीछे मतलब और, किंतु, परंतु मतलब ये शब्द जुड़ा होता है। लेकिन जो करे सो भरे, तो एक कार्य का प्रभाव जब दूसरे कार्य पर पड़ता है तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला है, यहाँ पर आपको फिल करना है कौन ये शब्द क्या आ जाएगा? भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन क्या हो गया? दुर्व्यवहार हो गया, दीनता हो गया, दुर्दशा हो गया, दुर्दीन हो गया। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो भारतीयों की दशा देखकर गांधी जी का मन क्या हो गया? इसका आंसर आप बताइए। तो भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन क्या हो गया? यहाँ पर होना चाहिए दुर्दशा देखकर। क्या है? बुरी दशा देखकर, यानी जो है बुरी दशा नहीं, यहाँ दुर्दशा होना चाहिए। यहाँ अंडरलाइन होना चाहिए। दशा देखकर नहीं, दुर्दशा देखकर तो क्या हो गया? तो ठीक है, ये का आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जैसे ऑप्शन है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, अयौगिक। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके खंडन ना किया जा सके। और तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द। यौगिक का आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। आपको शुद्ध वर्तनी छांटना है। शुद्ध वर्तनी क्या है? मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय। तो इसमें मृत्युंजय सही कौन सा लिखा है ये आपको बताना है। तो मृत्युंजय सही वाला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मृत्युंजय इस तरह सही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। उस्ताद का पर्यायवाची क्या है? उस्ताद का पर्यायवाची क्या है? ए ऑप्शन निपुण, प्रवीण, गुरु, उपयुक्त, सभी। तो इसका आंसर आप बताइए। तो उस्ताद का मतलब होता है स्किल है। कोई उस्ताद है तो निपुण भी हो सकता है, प्रवीण भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है। ये सारे इसके साइनोनिम्स पर्यायवाची हैं। जलज किसका उदाहरण है? जलज रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, यौगिक है, अव्यय है। तो ये आपको बताना है। जलज कैसा शब्द है? तो जलज योग रूढ़ है। कैसा शब्द है? योग रूढ़ है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक जलज मतलब जलज माने जो होता है कमल भी होता है। और तो पंख प्लस जल, इस तरह जैसे योग रूढ़ होता है पंकज, तो पंकज भी योग क्या है? पंकज योग रूढ़ है। जलज भी क्या है? जलज भी एक योग रूढ़ है। तो इस तरह ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? योग रूढ़। अगला नंबर, रेलगाड़ी में कौन सा समास है? तो रेलगाड़ी में आपको बताना कौन सा समास है। अव्ययी भाव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कौन सा समास है? तो रेलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।